This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा, गोरखपुर। राजनीतिक चेहरों का दौर उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, क्योंकि 5वां चरण गोरखपुर का भी होना है। 3 मार्च को मतदान यहाँ पे होना है, जिसके क्रम में बड़े नेताओं का दौर गोरखपुर में भी चल रहा है। इसी क्रम में आज गोरखपुर के दौरे पर आए हैं त्रिलोकी त्यागी जी। ये राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इनका एक बड़ा नाम है, बड़ा रोल है। इनके जीवन में राजनीतिक में क्या उतार चढ़ाव आए हैं, इसी क्रम में आज मैं इनसे सबसे पहला सवाल यही होगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका त्यागी जी। धन्यवाद आपका। सर, आप जब से राजनीतिक में आए हैं, क्योंकि एक आपकी उम्र है, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपकी जो राजनीतिक जो शुरुआत थी वो कैसे थी? देखिए, हम लोग तो पहले छात्र जीवन में थे और मैं मेरठ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, फिर यूपी युवा लोकदल का अध्यक्ष रहा। जब माननीय मुलायम सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे यूपी के, तो चौधरी चरण सिंह जी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और मुझे युवा लोकदल का अध्यक्ष बनाया। हम तभी से लोकदल में हैं। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से, उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर हम उनके साथ आए थे और उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं आजकल राष्ट्रीय लोकदल का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ और शुरू से ही हम लोग चौधरी चरण सिंह के विचारों से प्रभावित होकर किसान, मजदूर, गाँव, गरीब, नौजवान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर जब से राजनीतिक की बात करें अब में क्या परिवर्तन है आपको, कि कैसा माहौल लगता है राजनीति? देखिए, अब तो इतना परिवर्तन आ गया। पहले मुद्दों की राजनीति होती थी। डॉक्टर लोहिया वैचारिक बात करते थे, चौधरी चरण सिंह किसान की, गांव की बात करते थे। आज तो वोट के लिए लड़ाने का काम है। आज हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कभी हिजाब, कभी के जो असली मुद्दे थे वो भटक रहे हैं। असली मुद्दों से हटकर एक ऐसा दल है जो वोट के लिए हिंदुस्तान में तरह तरह के काम करने का काम कर रहे हैं। पहले ये राजनीति नहीं थी। पहले पिछड़ों के लिए लड़ते थे, महिलाओं के लिए लड़ते थे, पहले नौजवानों के लिए लड़ते थे, छात्रों के लिए लड़ते थे, किसान के लिए लड़ते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, महंगाई के खिलाफ। अब वो लड़ाई बंद हो गई है। बस अब एक काम होता है कि हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। आज अगर ये बात करो कि भाई रोज़गार लगने चाहिए, आज अगर कोई सवाल करे कि फैक्ट्री लगे गोरखपुर में, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो राम मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। अगर कहे हमारा स्कूल बनवा दो, ये कहेंगे आपको स्कूल की पड़ी, हम तो मंदिर की ईंट ढो रहे हैं। तो राजनीति एक तरह से धर्म की तरफ ले गए और राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए। धर्म धारण करने योग्य है। धर्म एक आस्था का मामला है। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो राजनीति में बहुत बदलाव आया है और राजनीति के बदलाव का ये कारण है कि आज इतना विनाश हो रहा है प्रदेश का। आज बेरोज़गार लड़के सड़कों पे घूम रहे हैं, आज किसान परेशान है। तो ये सब काम राजनीति के बदले हुए स्वरूप के कारण है। आज आप गोरखपुर आए हैं और यहाँ पे आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या मोटिव है, क्या संदेश आप गोरखपुर के लोगों को देना चाहते हैं? क्यों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मोटिव ये है कि ये गोरखपुर जब से महाराज मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर भी एक चर्चा का केंद्र रहा। वैसे तो गोरखपुर एक तपोवन है। ये गुरु गोरखनाथ की एक यहाँ उनका मठ है और जो बड़ा मान्यता प्राप्त मठ है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि योगी जी मठ के पुजारी अच्छे थे, मठ की सेवा करने में उत्तम थे, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छे नहीं हैं। प्रदेश में वो कोई काम नहीं कर पाए, न रोज़गार के बारे में काम कर पाए। उन्होंने जब आए सरकार में तो वादा किया कि 15 लाख प्रत्येक साल रोज़गार देंगे। उन्होंने कहा कि 15 दिन में गन्ने का पेमेंट देंगे। ये योगी जी के वादे थे। आज 15 लाख से 75 लाख होता है 5 साल में। अभी 1 महीने पहले बयान आया कि हमने 4.5 लाख नौकरी दी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको कहते हुए ना शर्माते हैं, उल्टे इतरा रहे हैं कि हमने 4.5 लाख। अरे 75 लाख का वादा करने वाली पार्टी 4.5 लाख नौकरी देती है, इसका मतलब आप 70 लाख नौकरियों को खा गए। आप नौजवानों के दुश्मन हो। मौजूदा सरकार ये भी कहती है कि अगर युवाओं में योग्यता होगी तभी उन्हें रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर योग्यता ही नहीं थी, इसी वजह से 4.5 लाख रोजगार दिए गए। देखिए, ये तो वो एक बहुत बड़ा नौजवानों का अपमान है। आज तो गांव में भी MBA पास लड़के हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। आज ये कहना अगर नौजवान, हाँ, अयोग्य नौजवान हैं तो RSS और भाजपा में हैं।
वो बेपढ़े लिखे हैं, मंदबुद्धि के लोग हैं। देश के नौजवान पढ़े लिखे हैं और देश में तमाम, मैं कह रहा हूँ, अगर मोदी जी ने वादा किया कि हम 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, आज 8 साल होने जा रहे हैं तो 16 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। उनका ये भी आरोप है कि युवाओं की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं किसी तरीके से, और अगर वो काउंसलिंग में वो निकाल ही नहीं पाते तो उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, डिग्री तो फर्जी स्मृति ईरानी की पाई गई है। डिग्री फर्जी की चर्चा तो मोदी जी की है, मैं इस पर कहना नहीं चाहता। फर्जी डिग्रियां तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पास है, बाकी नौजवानों के पास फर्जी डिग्री नहीं है। वो तो सरकार फर्जी है, सरकार उनको फर्जी बनाने का काम कर रही है। सारी जितनी फर्जी डिग्रियां वो एक ही संस्था के पास है जिसका नाम बीजेपी है। अगर रोजगार की बात करें तो गोरखपुर में एम्स बना, फर्टिलाइज़र बना, और कई यहाँ पे रोडों का विकास है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को, गोरखपुर की लोगों को ये लगता है कि अगर सरकार 5 सालों में इतना की तो आगे और 5 साल दिया जाएगा। तो इसमें कहाँ तक आप सही हैं? एक एम्स गोरखपुर में बना, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। एम्स तो सारे हिंदुस्तान में बने हैं, इस सरकार से पहले बने। और फर्टिलाइजर का कारखाना तो पहले से लगा हुआ था, बीमार था, इन्होंने ठीक कराया। सवाल ये है कि इन्होंने एक कारखाना जो पहला लगा हुआ बीमार कारखाना था वो ठीक कराया है। 5 साल में योगी जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कारखाना लगाया है। मोदी जी 8 साल में बताएं कि एक कारखाना लगाया। हाँ, बेचे इन्होंने सैकड़ों हैं। जो पुरानी सरकारों के द्वारा बनाए हुए कारखाने थे, जो पर विभाग थे, उन्होंने बेचने का काम किया। इन्होंने टाटा एयरलाइन थी पहले, नेहरू जी ने टाटा एयरलाइन को अपने पास लिया, सरकारी बनाया और उसको इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में तब्दील किया। आज मोदी जी ने फिर उसको टाटा एयरलाइन कर दिया। तो आप ये देखिए कि जो चीज़ें हमारे आज़ादी के लड़ाकों ने की थी इस देश में, उनको भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। और एक मेरा आरोप है, हमारे लाखों लोग फांसी खाए देश को आज़ाद करने में। अंग्रेज़ों ने इसका नाम इंडिया रखा था। अंग्रेज़ कह रहे हैं कि ये इंडिया, हम कह रहे थे भारत। तो हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानी देने के बाद अपने देश का नाम इंडिया से बदल के भारत किया था। आज मोदी जी ने फिर इंडिया कर दिया है। आज कह रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, आज पता नहीं मेक इन इंडिया। आज जो आपका पैसे का भी चलन चल रहा है, ये भी एक इंडिया के नाम से। आज 10 स्कीम उन्होंने इंडिया के नाम से, भारत के नाम से कोई स्कीम नहीं है। जो हमारे आज़ादी के पुरोधाओं ने इंडिया, अंग्रेज़ की इंडिया को बदल के भारत किया था, आज मोदी जो आधुनिक अंग्रेज़ हैं उन्होंने फिर इसको इंडिया में तब्दील दिया। और मैं मोदी जी को एक नया नाम दे रहा हूँ आज गोरखपुर में, ये बेचो इंडिया हैं। ये इंडिया को बेचने का काम करेंगे, हर चीज़ को बेचने का। मोदी जी का नाम बेचो इंडिया है। ये कोई चीज़ बनाएंगे नहीं। इन्होंने रेल बेचने का काम किया, इन्होंने जहाज़ इंडियन एयर इंडिया बेच दी, इन्होंने कितनी संस्थान बेच दिए। तो ये बेचो इंडिया है, इसलिए इनका कोई जिक्र करने की बात, ये तो इसी तरह के लोग हैं। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी सरकार में अपराध चरम सीमा पर थी। इस पर आप क्या कहें? देखिए, समाजवादी सरकार में अपराध चरम सीमा पर थे, ये एक बेमतलब की बेबुनियादी बात है। योगी जी के राज में जितने बलात्कार हुए हैं, और ख़ासकर दलित लड़कियों के साथ, आज गरीब की, मजदूर की, दलित की बेटी आज खेत पर नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जा सकती। उन्नाव कांड हुआ, भाजपा के एमएलए, उन्होंने जब उन पर मुकदमा हुआ तो उस लड़की के बाप को मार दिया। फिर भी सरकार ने जिन्हें गिरफ्तार किया योगी जी ने, उसके बाद में सीबीआई जांच हुई, उसमें जांच में दोषी पाए गए, आजन्म कैद काट रहे हैं दिल्ली में। ये इनके यहाँ इनके नेता अपराधी हैं, ये अपराधियों को शरण देते हैं। अब इससे बड़ी घटना कोई हो सकती है कि इनका गृह मंत्री, उसका लड़का किसानों को कुचल दे। अपराधी ये हैं कि सपा है? ये अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं। जिस पार्टी के एमएलए, जिस पार्टी के मंत्री अपराध करते हो, उससे बड़ा उदाहरण क्या है? समाजवादी पार्टी में कोई लड़का उद्दंडी हो सकता है, मैं ये नहीं मना करता, लोकदल में कोई लड़का उद्दंडी हो सकता, पर भारतीय जनता पार्टी के तो नेता गुंडे हैं। ये कहता है देश का गृह राज्य मंत्री कि मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ, और उसके 3 दिन बाद उसका लड़का जो कुचल देता है लोगों को, किसानों को यही जुर्म है कि अपनी फसलों का दाम मांग रहे थे। क्या जुर्म था? किसानों का आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये तमाम चीज़ें जो कर रही है भाजपा एक दुष्प्रचार कर रही है।
आज उनको एक किसी अहमदाबाद केस में फांसी हो गई, तो फांसी तो होती रहती है आतंकवादियों को, तो उसको भी उत्तर प्रदेश से और अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव का आतंकवादियों के साथ, चूँकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं किया, 4,000 करोड़ बकाया, 5 साल में 1 रुपया भी किसान के गन्ने का ब्याज नहीं दिया। चूँकि मिल मालिक इनके दोस्तों की हैं, जितनी भी शुगर मिलें हैं वो बिरलाज की हैं, वो डालमिया की हैं, मोदी की हैं, बड़े बड़े सेठों की हैं, वो मोदी जी के दानदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी के इनके दोस्त हैं। इसलिए 5 साल तक योगी जी ने 1 भी रुपया गन्ने का ब्याज नहीं दिलाया। किसान सोसाइटी से लोन लेता है, किसान बैंक से लोन लेता है तो ब्याज देना पड़ता है ना। आप भी लोन लोगी तो आप भी तो ब्याज दोगी, पर किसान के गन्ने पर 1 साल बाद पेमेंट हो रहा, ब्याज नहीं मिल रहा। हजारों करोड़ रुपया किसान का मिल मालिकों के पास पड़ा हुआ है। हमारी मांग है, तो ये माना जाए कि हमारी ये मांग है कि ये सरकार ने जो जास्ती किसानों के साथ किया है उनका ब्याज मिलना चाहिए, इनको इसकी सज़ा मिलेगी। ये किसानों के साथ अन्याय का इनको किसानों की बद्दुआएं लग रही हैं, अभिशाप लगेगा, क्योंकि इन्होंने मिल मालिकों से मिलकर उनका पैसा खाया है। ये किसान विरोधी हैं, ये गांव विरोधी हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि योगी जी, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि किसान का ब्याज नहीं मिला। 3 दफ़े हाई कोर्ट ने, आप पत्रकार हो पता कर लो, हाई कोर्ट ने 3 दफ़े कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के ब्याज पर बताए। बिजली का रेट 100 रुपये था, अखिलेश जी थे, इन्होंने वादा किया जब इस सरकार में आए कि हम इसको हरियाणा के बराबर करेंगे। हरियाणा में 35 रुपये, इन्होंने 100 का घटाया कि 35 का वादा किया था, और जब सरकार में आए तो 100 रुपये से 180 रुपये कर दिया। बिजली का रेट 180 रुपये, गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, खाद का कट्टा यूरिया का उसमें से 5 किलो खाद निकाल लिया, आपने किसान को ब्याज नहीं दिया, आपने डीजल का रेट 60 रुपये से 90 रुपये कर दिया, और कहते हो, झूठ बोलते हो कि हमने जो आय किसान की 22 में दोगुनी कर देंगे। आप 22 में आय आधी हो गई। जब से मोदी जी आए हैं उससे किसान की आय आधी हो गई, और अंबानी अडानी की आय दोगुनी हो गई। ये मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, काम गरीब किसान के लिए काम करें। केवल हिंदुत्व फैलाकर, हिंदुओं को बहकाकर, झूठ फैलाकर, और बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी है ना अंग्रेजी में, तो बीजेपी का एक नाम और है, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। ये लगातार झूठ फैलाने का काम करती है। इसलिए मेरा यही यहाँ के लोगों को कहना कि भाजपा के झूठ में ना आए। और महाराज जी बहुत अच्छे पुजारी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वे गोरखनाथ पीठ के पुजारी हैं। भगवान उन्हें इसी पूजा में रखे, हमें मुक्ति दे लखनऊ से, और उनको पूजा में लगाए। महानगर की जनता आस्था के साथ रहती है, गोरक्ष पीठाधीश्वर के साथ रहती है, तो इसमें वोट बैंक कितना तब्दील होगा? दूसरी तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि किसानों का गुस्सा है, 2022 विधानसभा चुनाव में किसान अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। देखिए ऐसा है मैडम कि आस्था अलग चीज़ है, वोट अलग चीज़ है। आस्था तो मेरी भी गोरखनाथ पीठ में है, आस्था तो मेरी भी राम में है, मैं भी राम को मानता हूँ। मेरे राम में इनके राम में फ़र्क है। मेरा राम गांधी का राम है, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। इनका राम ये, एक वोट लो और काम कर दो, सामने वाले का राम राम बोलो, जय श्री राम, और वोट लेके जनता का काम कर दो। इनके राम में नहीं, इनका ये राम के नाम पर बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। अभी कहा कि हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे, मथुरा में कृष्ण जी के बहुत मंदिर हैं। अरे बनाने तो रोजगार के मंदिर बनाओ। हमारी मांग है कि हर जिले में 2-2 फैक्ट्री लगाओ तो 5-5 हज़ार लड़कों को काम मिलेगा। आप रोजगार के मंदिर तो बनाओगे नहीं। अयोध्या में जाएंगे योगी जी, पिछले साल 9 लाख दिए जलाए थे, फिर अखबार में आप ही लोगों ने दिखाया कि इस साल 12 लाख दिए जला दिए। योगी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे योगी जी, रिकॉर्ड तोड़ना तो रोजगार के सवाल पे अखिलेश का रिकॉर्ड तोड़ो, बिजली के सवाल पे रिकॉर्ड तोड़ो। अखिलेश का 100 रुपये बिजली का रेट था, तो 80 करते तो रिकॉर्ड तोड़ दिया जाता, आपने 180 कर दिया। आप कहते हैं कि हमने 9 लाख दिए के जाए 12 दिए। ये दिया जलाने वाली पार्टी है, राम के नाम पर 18 करोड़ रुपया खाने वाली पार्टी है अयोध्या में, और ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। इसलिए मेरा यही कहना, आस्था को तो हम भी मानते हैं, हमारे घर घर में मंदिर है, हमारे घट घट में राम है। कोई योगी जी ने ठेका लिया कि मोदी जी ने राम का, या कृष्ण जी का ठेका लिया? हमारे भी वही हम आराध्य हैं। मेरी पत्नी भी पूजा करती है कृष्ण की, मैं भी राम को मानता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। ये कोई सवाल है क्या? आप मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहते हो, धर्म के नाम पर, हम इसका विरोध करते हैं। और पूजा करें, अच्छी बात है, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ महाराज जी की कि आप अच्छे संत हो, अच्छे पुजारी हो, गोरखनाथ पीठ जैसी पीठ के महाराज हो, तो कृपया उसी की सेवा करो और लखनऊ को फ्री छोड़ो, वहाँ राजनीतिक लोगों को काम करने दो।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्यागी जी का। इन्होंने कैसे बेपाक तरीके से बताया कि राजनीतिक उतार चढ़ाव कैसे शुरू हुआ, कैसे अब का परिवर्तन कैसा क्या है, किसान किस तरह से उग्र है। हो सकता है बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा भोगना पड़े। लेकिन जहां तक बात महानगर की है तो यहाँ पर गोरक्षनाथ मंदिर के साथ आस्था भी जुड़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ पे क्राइम भी चरम पर पिछले दिनों देखने को मिला है। फिलहाल जनता क्या सोचती है, क्या उनकी राय है, ये तो आने वाला 3 मार्च बताएगा और 10 तारीख को सबके सामने आ जाने वाला है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।